हेलो स्टूडेंट्स, आज के डिटरमिनेंट के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस हैं केवल हम लोग उनको ही सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैट्रिसेस पे भी बेस्ड हैं, उनको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो केवल डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं केवल उनके ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें से आपका पहला क्वेश्चन उसमें ये मिसलेनियस में दिया था कि आपको क्वेश्चन है कि प्रूव डेट दिस पार्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब ये हो गया कि अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारे कहीं भी आंसर में थीटा का कोई पार्ट नहीं आना चाहिए, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं आना चाहिए। वो एलिमिनेट होके कोई नंबर आ सकता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जीरो या नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर, साइन और कॉस का टर्म नहीं आना चाहिए। ये प्रूव करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन में जीरो बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि जीरो बनाने के लिए ना तो 1 दिया हुआ है ना ही आपको कोई अदर पार्ट है। यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस है, यहाँ एक्स है, तो जीरो बनाना मुश्किल होगा। उससे बेटर है कि आप इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो। तो हम लोग यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करते हैं, मेक एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R1। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे आंसर आएगा x, इसके लिए क्या बनेगा, x के लिए हो गया प्लस और x के लिए ये पार्ट क्लोज कर दिया, तो यहाँ से आएगा -x 1 x। इसके बाद अगला नंबर आएगा साइन थीटा माइनस का, तो साइन थीटा के साथ आपका ये पार्ट क्लोज हो गया, तो बनेगा यहाँ से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1x, ठीक है। और बाद में आपका आएगा यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए आप देखोगे ये पार्ट क्लोज हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस थीटा और 1। ये हम लोगों ने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग x ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x² माइनस 1। इसके बाद आएगा माइनस साइन थीटा के लिए माइनस साइन थीटा x माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाएगा कॉस थीटा के साथ में माइनस साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख रहा है जो नंबर आएंगे यहाँ पे वो क्या आएगा, -x³ माइनस एक्स, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा x, प्लस का आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और लास्ट में आ जाएगा x कॉस स्क्वायर थीटा। ये पार्ट आपका दिख रहा है दोनों में कैंसिल हो गया। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके अंदर से x कॉमन ले लिया तो आंसर आएगा -x³ माइनस एक्स प्लस x कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जो कि 1 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा -x³ माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल होके आपका आंसर -x³ हो गया। ये सभी को मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसकी जगह 1 लिख के यहाँ पे आपका केवल प्लस x आएगा, उससे आंसर आपको -x³ मिलेगा। -x³ आंसर में कहीं पे भी थीटा का पार्ट नहीं आ रहा, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, है ना। थीटा का पार्ट नहीं है इसलिए ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आसानी से बन जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, है ना। आपको एक्सपेंशन नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट ABC, ये लिखा हुआ है A² B² C²। इसके बाद है BC CA और AB, ये हमें प्रूव करना था विदाउट एक्सपेंडिंग 1 1 1 A² B² C² और A³ B³ और C³। हमें इसका एक्सपेंशन नहीं करना है और हमें ये आंसर लाके इसको दिखाना है। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में हम एक्सपेंशन कर नहीं सकते, तो केवल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हमें सॉल्व करने के लिए अब आपको दिख रहा है कि इसमें 1 1 1 बनाना है। 1 1 1 तभी बनता है जब किसी रो या कॉलम से कुछ नंबर कॉमन आ जाए। तो फिलहाल यहाँ पे कॉलम में बनाना है, तो हम ये देखते हैं कि कॉमन कहाँ से आ सकता है। केवल आपके इस पार्ट से कॉमन आ सकता था, लेकिन वो भी कॉमन तब आएगा जब ये तीनों एक जैसे होते। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये तीनों सिमेट्रिक फॉर्म में है। सिमेट्रिक फॉर्म मैंने आपको पहले बताया था कि BC के बाद में BC के बाद CA है, CA के बाद AB है, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म होता है कि आपको मालूम है A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, वो सिमेट्रिक फॉर्म होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको एक जैसा बनाने के लिए इस पूरे सिस्टम में मतलब हम R1 को चेंज कर दे रहे हैं AR1, है ना, R2 को चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे
BR2 और R3 को चेंज करके लिख दे रहे CR3, जिसको अगर चेंज करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया वो बन जाएगा, इसको A से मल्टीप्लाई किया तो A² A³ और ABC। ये आपको दिख भी रहा था आंसर में कि आपको एक नंबर A³ लाना है, तो मतलब A को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये हमें हिंट भी मिल रही थी। इसी टाइप से इसको B से मल्टीप्लाई किया तो B² B³ और ABC, और लास्ट में बन जाएगा C² C³ और ABC। अब आपको दिख रहा है कि इस कॉलम में से ABC क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ABC कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे A² B² C² A³ B³ और C³ यहाँ पे आएगा 1 1 1। ठीक है, आंसर तो काफ़ी कुछ मैच करने लगा, केवल डिफरेंस ये है कि कुछ कॉलम को हमें अरेंज करना पड़ेगा। कॉलम को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब हम इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा -ABC, और ये क्या बन जाएगा इसमें A² B² C² 1 1 1, और ये आ जाएगा A³ B³ और C³। अब आपको दिख रहा है कि ये हमारा कॉलम तो मैच कर गया इससे, है ना। अब हमें इन दोनों को भी इंटरचेंज करना है, तो एक बार क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से एक बार आपको दिख रहा है कि एक माइनस और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ABC, और आपका रिजल्ट आएगा यहाँ से 1 1 1 A² B² C² A³ B³ और C³, है ना। तो आपका ये रिजल्ट आ गया इसमें। अब आप ये देख रहे होगे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे ABC वाला पार्ट जो था ये हमारा एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा इसलिए है कि हम लोगों ने जब इसमें मल्टीप्लाई किया था तो मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कि जब हम किसी रो को चेंज करते हैं और उस रो को चेंज करते समय किसी नंबर से या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ध्यान रखना था कि जब हम लोगों ने यहाँ A से मल्टीप्लाई किया था तो आपको A से डिवाइड भी करना पड़ेगा, B से भी डिवाइड करोगे और C से भी डिवाइड करोगे, यानी कि यहाँ पे भी आपका ABC आ जाएगा, जो कि बाद में इसमें कैंसिल होके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस केवल आएगा और यहाँ पे ये एलिमिनेट हो चुका होगा। तो आपको याद ये रखना है कि जिस रो या कॉलम को हम चेंज करते हैं, अगर उसी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना था। तो इसमें आपका चूंकि एक्सपेंशन कर नहीं सकते थे तो उस ब्याप पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, और भी जो आगे क्वेश्चन है। तो कुल मिला के आपको याद ये रखना है कि क्वेश्चन का सबसे पहले स्टेटमेंट देख लो कि हमें एक्सपेंशन करना है कि नहीं करना है। अगर वो बोला गया है कि एक्सपेंशन नहीं करना है तो केवल आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर अलाउ है एक्सपेंशन करना तो प्रॉपर्टी के साथ ही साथ आपको जब जीरो वगैरह एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो हम लोग उस केस में उसका एक्सपेंशन भी कर लेंगे। अब इसी टाइप में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में इन्होंने कहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। इसके आगे लिखा हुआ है माइनस साइन अल्फा 0 और ये दिया है कॉस अल्फा। इसमें इन्होंने कहा है कि इसको सॉल्व करना है। अब आप इसमें भी एक चीज़ देख रहे हो, एक 0 से पहले से बना हुआ है, दूसरा 0 अगर आप बनाते हो तो टर्म साइन कॉस के हैं, कहीं कॉस साइन है, तो एक अलग अलग सिंबल के फॉर्म में, मतलब कहीं साइन है तो कहीं साइन कॉस मिक्स दे दिया। तो 0 बनाने से बेटर है कि आप इसका एक्सपेंशन कर दो और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी तो हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब एक्सपेंशन हम लोग एक काम ये करते हैं, इस रो के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया मेक एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R2, है ना, R2 के रिस्पेक्ट में किया। अब आपको ये नंबर सिस्टम में साइन को ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, है ना। ये आपको साइन सिस्टम जरूर याद रखना है। साइन सिस्टम गलत हो गया तो आंसर गड़बड़ आएगा। हम इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, साइन सिस्टम इसका चलेगा। सबसे पहले आएगा माइनस, लेकिन पहले से यहाँ लिखा हुआ है माइनस साइन बीटा, तो उसके लिए आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा। इसको क्लोज कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो क्या बन रहा है यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा
और साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये दोनों बचेंगे और उधर से आएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अगला पार्ट जो आएगा वो प्लस का आएगा, प्लस का यहाँ पे क्या है कॉस बीटा। कॉस बीटा में क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, तो बचेगा ये दोनों बचेंगे और ये दोनों बचेंगे, तो आ जाएगा यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ बनेगा आपका साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और लास्ट में आपको मिलेगा जीरो का पार्ट, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सपेंशन होने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको प्रोसेस मालूम ही है कि ये आपका हो गया साइन बीटा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा और इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, और इन दोनों से आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा। अब आप देख रहे हो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है साइन बीटा, इन दोनों में कॉस बीटा कॉमन आ गया, तो कॉमन ले लेते हैं, तो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, उधर से कॉमन ले लिया तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, उसके ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब सभी को मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दोनों जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 होने के बाद बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1, तो ये फिर से आपका रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आंसर हमारा 1 आ जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू पूछी गई थी तो आसानी से इसका आंसर हम लोगों ने 1 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आप देख रहे हो कि कोई स्टेप बहुत इसके भी कोई मुश्किल नहीं है, केवल डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दिया। जीरो बनाने की कोशिश मैंने इसलिए नहीं की इसमें क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन साइन कॉस के मिक्स पार्ट है, अगर हम जीरो बनाएंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर। ठीक है, पहला दिया हुआ है a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड द फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। मतलब इसको सॉल्व करना है डिटरमिनेंट को, लेकिन फैक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। a b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b और b प्लस c। यहाँ पे आएगा a प्लस b प्लस c और c प्लस a। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शो करना है इसमें, शो डैट, इसको डेल्टा लिखा गया है, तो शो करना है कि डेल्टा या तो 0 होगा, अगर ये यहाँ पे क्या है शो करना है इफ़ डेल्टा अगर 0 होगा देन आपको ये बताना है देन आइदर a प्लस b प्लस c बराबर 0 है या फिर a बराबर b बराबर c होगा। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने अपने पुराने लेक्चर में यूज़ की थी, और वो मैंने आपको जो स्पेशल डिटरमिनेंट कराए थे वहाँ पे मैंने जो एक प्रॉपर्टी कराई थी स्टार्टिंग के स्पेशल डिटरमिनेंट जो बताए थे उनमें एक प्रॉपर्टी बताई थी, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे इसमें इस क्वेश्चन में भी साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है BC, CA और AB, तो यानी कि यहाँ पे भी CA, AB, BC, AB, A प्लस B प्लस C, CA, तो इन सबको ऐड करके अगर हम तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड कर लें तो हमारे पास कुछ रिजल्ट कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे C1 में हम लोग C2 और C3 को ऐड कर दे रहे हैं। तो अगर हम इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c, यहाँ पे भी आएगा 2a प्लस b प्लस c, यहाँ पे भी आएगा 2a प्लस b प्लस c। यहाँ से आपका बचेगा इसमें c प्लस a प्लस b और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस c। इस वाले पोर्शन से a प्लस b प्लस c और c प्लस a। ये आपका रिजल्ट आ गया।
अब इसमें आपको दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है आसानी से, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम से ये पार्ट कॉमन आ गया, तो कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ c प्लस a प्लस बी और b प्लस सी, इधर से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। अब आपको दिख रहा है कि किसी अगर कॉलम के पास 1 1 1 होते हैं तो हम लोग उसमें रो की प्रॉपर्टी लगाते थे। अगर रो के पास में अगर किसी रो में 1 1 1 है तो हम कॉलम की प्रॉपर्टी लगाते थे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉलम में 1 1 दिए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें रो की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो रो को 0 बनाने के लिए हम लोगों ने R2 को टारगेट किया कि R2 माइनस R1 कर देंगे, और थर्ड रो को 0 बनाने के लिए R3 माइनस R1 कर देंगे। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आते हैं R1 में कोई चेंज होगा नहीं, तो 1 c प्लस a और a प्लस बी आएगा। अब R2 से इसको माइनस करोगे तो 0, इससे इसको माइनस किया तो b माइनस सी, इससे इसको माइनस किया तो b कैंसिल, तो c माइनस a आ गया। अब इससे इसको माइनस किया 0, इससे इसको माइनस किया c कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस a आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो a कैंसिल, तो c माइनस b बचेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोग इस कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंसन करेंगे। जब हम लिखेंगे यहाँ पे कि एक्सपेंसन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू c1, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंसन करेंगे तो आंसर आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में आपको सीधे 1 के लिए मिलेगा। 1 के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे 1 के लिए आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को करेंगे, है ना। तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 1 के साथ में b माइनस सी और c माइनस बी माइनस b माइनस a और c माइनस a। ये बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, इसके साथ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो bc माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस bc, ठीक है। इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस bc, ये आएगा प्लस ac, ठीक है, प्लस ac, और यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस ab, और इससे आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आया। अब आप इसमें देख रहे हो कि अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो माइनस कॉमन लेने के बाद सबसे पहले b स्क्वायर सी स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे BC हमारा एक तो कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ AC पॉजिटिव था तो माइनस के बाद नेगेटिव हो जाएगा, AB पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि जो मैंने पिछले लेक्चरों में सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बताए थे, उन सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में इस प्रॉपर्टी का मैंने जिक्र किया था, आपको बताया था, और ये लिखा भी था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने उस लेक्चर में आपको ये बताया था कि इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब आप ये देख रहे हो इसमें 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस a प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर। ये हमारा टोटल आंसर डेल्टा का आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया अगर हम डेल्टा को 0 कर देते हैं, तो हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ डेल्टा को अगर हम 0 करते हैं तो देन हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा कि डेल्टा 0 करने का मतलब हो गया कि इतना पोर्शन भी 0 करना पड़ेगा। तो माइनस a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर, ये भी हमारा 0 होगा। इसको 0 करने का मतलब हो गया 2 रिजल्ट आएंगे, या तो a प्लस बी प्लस सी ये 0 होगा, मतलब ये वाला पोर्शन 0 होगा, या फिर हमारा दूसरा पार्ट जो हो गया ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये वाला 0 होगा। तो और लिखोगे यहाँ पे कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर 0 होगा। अब आपने ये देखो ध्यान रखोगे कि अगर कहीं पे अगर आपको ये ऐसा लिखा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है, तो आपको मालूम है कि स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है और स्क्वायर वाले पार्ट का सम अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल होता है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, ठीक है। इसी टाइप से आपको यहाँ दिख रहा है
कि इसमें ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का सम 0 दे रखा है क्वेश्चन में, ये 0 दे रखा है। ये 0 तभी पॉसिबल होगा जब इंडिविजुअल a माइनस बी वाला पार्ट भी 0 हो जाए, b माइनस सी भी 0 हो जाए और c माइनस ए 0 हो जाए। इसका मतलब बन जाएगा a बराबर b आएगा, यहाँ से b बराबर c आएगा और यहाँ से c बराबर a आएगा। तो तीनों मिला के a इक्वल टू बी इक्वल टू सी बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन बन रहा है। जो आंसर लाना था वो आसानी से इसमें आ जाएगा, लेकिन आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है, एक आपकी प्रॉपर्टी ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको याद ये रखना है कि इस रिजल्ट के जो फैक्टर होते हैं, ये जो आपका स्टेप है, इसके जो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर मैंने बताए, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इन दो चीज़ों को याद रखना कि इसके फैक्टर ये होते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये आपको मैंने एक नया पार्ट बता दिया कि अगर ये 0 होता है तो 0 इस तरीके से पॉसिबल होगा। वही यहाँ पे कर दिया कि स्क्वायर वाले जो पार्ट हैं उनको इंडिविजुअली 0 कर दिया, उससे अपना आंसर ABC इक्वल हो गया। ये पार्ट तभी होगा जब डेल्टा 0 होगा। ठीक है, अगर डेल्टा 0 कंडीशन नहीं दी होती तो ये पार्ट फिर 0 नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 है, और वो क्वेश्चन पुराने जो मेथड हैं उस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, उन्हीं क्वेश्चनों पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था, मैं एक बार आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब हो गया कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करना है इक्वेशन x के लिए। क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ a 0 नहीं है। ठीक है, और ये आपका स्टेटमेंट है x प्लस a, x और x। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस a और x। यहाँ लिखा हुआ है x और x प्लस a। ये पार्ट आपको 0 दे रखा है और आपसे कहा गया इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने लेक्चरों में डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि x यहाँ x प्लस है, बाकी जगह x है। यहाँ पे भी मतलब जो 3 अलग अलग एलिमेंट यहाँ यूज़ हो रहे हैं, एक ये वही आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं, बट उनका ऑर्डर आगे पीछे कर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम दो या तीनों कॉलम को ऐड करके उसको आसान कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे रो की प्रॉपर्टी या कॉलम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हमने कॉलम की प्रॉपर्टी लगा दी कि हम फर्स्ट कॉलम में बाकी 2 कॉलम को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास इन तीनों को ऐड करने पर 3x प्लस a, इन तीनों को ऐड करने पर 3x प्लस a, इन तीनों को ऐड करने पर 3x प्लस a आ जाएगा। यहाँ बचेगा x प्लस a और x। यहाँ बचेगा आपका x और x प्लस a। ये आपका 0 दे रखा है। अब आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम हमारे इसमें कॉमन आ गया, तो 3x प्लस a कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 1 1 x प्लस a x और x प्लस a। ये बचा हमारा। अब आपको मालूम है कि अगर कॉलम में 1 1 दिया हुआ है तो रो की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो इसमें हम लोग R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R1 और R3 को चेंज करते हैं R3 माइनस R1 से, जिससे हमारा ये और ये 2 पार्ट 0 हो जाएंगे। तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी लगाई तो बन जाएगा 3x प्लस a, कॉमन था पहले से, तो आपका डिटरमिनेंट बनेगा R1 में कोई चेंज होगा नहीं, तो जैसा है वैसे ही लिख दिया। इस पूरे 2 से इसको माइनस किया तो इससे किया तो ये 0 हो गया, इससे इसको माइनस किया तो a बचेगा, इससे इसको माइनस किया तो एक 0 आ गया। अब हम इससे इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे 0 आ गया, इससे इसको माइनस किया तो a आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में ये हमारा अपर ट्रायंगुलर बन गया। अपर ट्रायंगुलर में क्या करते थे कि जो डायगोनल के नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही उसका रिजल्ट हो जाता है। तो यहाँ से बन जाएगा 3x प्लस a और इनटू में आएगा a इंटू a, सॉरी यहाँ 1 है तो 1 इंटू a तो बराबर 0, यानी कि a स्क्वायर 3x प्लस a बराबर 0। अब क्वेश्चन में या तो ये 0 होगा, a स्क्वायर 0 होगा, या फिर आप लिखोगे 3x प्लस a 0 होगा। बट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ लिख देना बट a नॉट इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, छोड़ देना। यहाँ से सॉल्व करोगे 3x बराबर माइनस a, तो x बराबर माइनस a/3। ये आपका सॉल्व करके हमें x की वैल्यू इस क्वेश्चन में मिल जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि आसानी से इसकी वैल्यू आ गई। बस आपको थोड़े से स्टेप
सही तरह से लगाने थे कि कहाँ 1 बन रहा था, कहाँ पे 0 बन रहा था। ये हमारा जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5, क्वेश्चन नंबर 5 था।